नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जनहित मामलों में लापरवाही पर सख्त हुई जिला पंचायत, कृषि स्वास्थ्य विभाग पर खास नजर। बिलासपुर स्टेशन की गढ़ कलेवा एक हफ्ते में बंद, अब सशक्त रूप से दोबारा शुरू करने की तैयारी। त्योहारी सीजन में यात्रियों को तोहफा, बिलासपुर से चलेंगी 132 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। सरकंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध दवाइयों की बिक्री का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार, एक फरार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 3 सितंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। खासकर कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर विशेष जोर दिया गया। बुधवार दोपहर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक शुरू हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, खाद्य, सहकारिता, स्वास्थ्य, वन, सहायक आयुक्त, आदिवासी और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों से विभागवार रिपोर्ट ली गई और चल रहे कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान यह भी देखा गया कि कई योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित गति नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने अधिकारियों को साफ शब्दों में कहा कि जनहित से जुड़े कामों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान अध्यक्ष ने विशेष रूप से कृषि कार्यों और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसम में खाद और बीज की कमी किसानों के लिए बड़ी परेशानी है। इस समस्या को दूर करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसानों तक समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराएं ताकि उनकी फसल प्रभावित ना हो। बरसात का मौसम है, स्वास्थ्य विभाग का जानकारी, रेबीज, हैजा, डायरिया आसपास गांव में जो फैलते ओकर लिए तत्काल व्यवस्था किया जाए। बाद में बढ़ जाती तो सब एक परेशानी होती है, आम जनता, कर्मचारी, अधिकारी, परिवार का, पालक लोग को भाग दौड़। रेबीज के जितना भी अभी सांप काटने का संख्या ज़्यादा होता है तो रेबीज की मात्रा और सांप काटने की दवाई हर स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में, जो पूर्वांचल है, आदिवासी एरिया में हर जगह तत्काल व्यवस्था उपचार के लिए दवा की मात्रा होना चाहिए। इसी के लिए स्वास्थ्य विभाग की जरूरत है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी कई मुद्दे सामने आए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को देखते हुए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और ग्रामीण अंचलों में चिकित्सकों व दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने कहा कि स्वच्छता अभियान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका असर गांव-गांव और घर-घर तक दिखना चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह ईडी ने रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर समेत कई शहरों में एक साथ बड़ी कार्रवाई की। मुख्य रूप से एग्रीकल्चर कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रायपुर के शंकर नगर स्थित कारोबारी विनय गर्ग और लॉ विस्टा सोसाइटी में एग्रीकल्चर उपकरण कारोबारी पवन पोद्दार के बंगले पर ईडी की टीम ने दबिश दी है, जहां 8 से 10 अधिकारियों के साथ सशस्त्र बल के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों से संबंधित बताई जा रही है, जिनमें कृषि कारोबार के जरिए पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। टीम दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जब्ती कर रही है और बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलने की संभावना है। राजधानी समेत अन्य शहरों में अचानक हुई इस कार्रवाई से कारोबारी जगत में हलचल मच गई है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और छापेमारी की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
तखतपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले यहां अज्ञात हालात में गौवंश का मांस मिलने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई की और करीब 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि इस कार्रवाई में निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है उनमें से ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल है जिसकी मौत 6 साल पहले ही हो चुकी है। यह पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र का है। कुछ दिन पहले यहां अज्ञात स्थिति में गौवंश का मांस बरामद हुआ था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 9 लोगों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध अब जोर पकड़ रहा है। ग्राम पंचायत भथर्रा के ग्रामीण बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से उनके गांव के 2 लोग राजेश दयाल और मुकेश दयाल पूरी तरह से निर्दोष हैं। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों को जबरदस्ती फंसाकर एफआईआर की गई है। ग्रामीणों ने एक और गंभीर आरोप पुलिस पर लगाया है। उनका कहना है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी शामिल कर दिया है जिसकी मौत 6 साल पहले ही हो चुकी है। एक गौ हत्या हुई थी और ये गौ हत्या जो है मतलब मसीहों के बीच में जो हुआ था, प्रक्रम हुआ था ये सारा चीज़, जिसके चलते बहुत से लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, बहुत से लोगों को जेल भी भेजा गया था। लेकिन कल शाम अचानक ये हुआ कि हमारे गांव के 2 बुजुर्ग लोगों को जो कि 60 साल से ऊपर है उनको बोले कि हम पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो उनको थाना लेकर गए और जब हम थाना पहुँचे तो उनको सीधा जेल भेज दिया केस लगाकर, जबकि इस प्रकरण में उनका कोई लेना देना नहीं है। तखतपुर अलग है, भतरी अलग है। भतरी में छोटी सी कलिशा है, ये सारे लोग आपको दिख रहे हैं और ये हम छोटी सी चर्च में बैठकर आराधना करते हैं। इस जो गाय का जो मटन विवाद है उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ तक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस ने भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस फुटेज में भी हमारे भतरी के किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई फुटेज नहीं आया है। क्या बताया जाए, मृत व्यक्ति का भी एफआईआर दर्ज करा दिया गया? हाँ, मृत व्यक्ति का जो था वो 6 साल पहले वो दुनिया से जा चुके हैं और उनका भी नाम जो था वो एफआईआर में नाम था उनका भी। थाने में जब गए थे सर से मिले हैं, क्या आपको बोले हैं वो? उन्होंने हमको सांत्वना दिया है कि आप कोर्ट में जो है जमानत की याचिका लगाइए, हम आगे देखते हैं, आप जीतेंगे, अगर आप सही हैं तो आपको जमानत मिलेगा। भतरी निवास में रहने वाले मेरे चाचा हैं सुरेश दयाल और मुकेश दयाल, 2 जन हैं, बुजुर्ग हैं, है ना। उन्हें झूठा आरोप में फंसाया गया है कि गौ मांस उनको काटते हुए उन्हें देखा गया, जबकि ये सरासर झूठ है ना। वो बुजुर्ग इंसान है हमारे परिवार में, और जो मेरे पापा जी हैं उनके भाई, उनको मरे हुए उनका मृत्यु हुए 6 साल 7 साल हो चुका है, तो उनका भी नाम है। तो ये कहाँ से उनको प्रूफ मिला कि उन लोग को पकड़ के लाए हैं? और ऐसा भी हमको लग रहा है कि हमारे पूरे परिवार को लोग कौन पकड़ेंगे, तो ये गलत है। सरकार से अपील करती हूँ कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, लेकिन जो आरोपी नहीं है तो उसको क्यों पकड़ रहे हैं? उनको क्यों ज़बरदस्ती लाके जुर्म करार दे के जेल डाला जा रहा है? मुख्य आरोपी कितने लोग हैं और कितने लोग को गिरफ्तार? लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो साउल है, वो मसीह है, लेकिन हम लोग दयाल हैं। हाँ, मेरा ससुर को मरे है वो सुरेश दयाल है, उनका 6 साल मृत्यु हो गया, उनका नाम क्यों लिया गया? जी बताएंगे क्या था, पूरा मामला क्या था, कब हुआ था, क्या? ये 16 अगस्त का है और तखतपुर में जो साउल है लड़का, वो गौ हत्या वाला है, वो है, ये कांड है। मस्तूरी विकास खंड की ग्राम पंचायत उड़ागी में मनरेगा के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत करीब 150 मकानों में मजदूरी करने वालों को भुगतान नहीं किए जाने की बात कही गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिन्होंने मकान निर्माण में मेहनत की उनके नाम मास्टर रोल में नहीं जोड़े गए। इसके बजाय ऐसे लोगों के नाम दर्ज किए गए जिन्होंने कोई कार्य ही नहीं किया। पीड़ित अशोक मरावी ने बताया कि गांव में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 229 मकान स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 150 मकानों में ये फर्जीवाड़ा हुआ है। रोजगार सहायक पर आरोप है कि उसने फर्जी मास्टर रोल बनाकर लगभग 31,50,000 रुपए का गबन किया है। इस घोटाले से मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं मिल पाया और शासन की योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। हम लोग ग्राम पंचायत उड़ांगी विकासखंड मस्तूरी जिला बिलासपुर से आए हैं। हम लोगों का शिकायत ये है कि हमारे ग्राम पंचायत उड़ांगी में प्रधानमंत्री आवास योजना में 229 आवास स्वीकृत हुआ था, जिसमें
मनरेगा के तहत आवास पूर्ण होने पर 90 दिन का मजदूरी का भुगतान किया जाता है, लेकिन रोजगार सहायक द्वारा फर्जी मजदूर मास्टर रोल तैयार करके बिना हितग्राहियों से पूछे जो 21,000 का पैसा मिलता है मनरेगा के तहत, उस पैसा को पूरा दूसरे लेबर के नाम पर भर कर वो पैसा को पूरा गबन कर गया है। उससे हम लोग सवाल जवाब करते हैं कि भाई हमारा आवास कंप्लीट हो गया है तो आप हमको हमारा पैसा दे दीजिए, हम ये श्रमिक हमारा काम किए हैं, तो वो गोल मोल जवाब देता है और किसी प्रकार का हम लोगों को कोई जवाब नहीं देता है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत के सीईओ को जांच के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में शुरू किया गया गढ़ कलेवा केंद्र फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति और स्वाद से जोड़ना था, लेकिन अपेक्षित प्रतिक्रिया न मिलने के कारण यह कदम उठाना पड़ा। कुछ समय पहले बिलासपुर के नए जोनल रेलवे स्टेशन में गढ़ कलेवा की शुरुआत की गई थी। यहाँ यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन जैसे चीला, फरा, ठेठरी, खुरमी और अन्य पकवान परोसे जा रहे थे। रेलवे की मंशा थी कि लोग केवल फास्ट फूड तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी ले, लेकिन यात्रियों ने इस पहल को खास पसंद नहीं किया। वजह रही संचालन में लापरवाही। जिस समूह को इसका जिम्मा दिया गया था वे साफ सफाई और स्वाद का ध्यान नहीं रख पाए। नतीजा ये हुआ कि यात्री गढ़ कलेवा की ओर आकर्षित नहीं हो पाए और केंद्र को बंद करना पड़ा। इधर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गढ़ कलेवा केंद्र को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, इसे और सशक्त और योजनाबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। रेलवे का विश्वास है कि बेहतर प्रबंधन और स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था के साथ ये केंद्र यात्रियों को जरूर आकर्षित करेगा। गढ़ कलेवा केवल खाने पीने का ठिकाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को सहेजने का प्रयास है। उम्मीद है कि जल्द से ही जल्द नई ऊर्जा और बेहतर व्यवस्था के साथ ये पहल दोबारा शुरू होगी और यात्रियों को छत्तीसगढ़ का असली स्वाद चखने का मौका मिलेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रतनपुर में मंगलवार को हुई दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को झकझोर दिया। ग्राम बरपारा निर्धि निवासी मजदूर जय कुमार पोर्ते के 1.5 साल के बेटे शिवांश पोर्ते के गले में चना फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। मासूम शिवांश बिस्तर पर खेलते खेलते चना खा रहा था, तभी अचानक दाना गले में फंस गया और वह छटपटाने लगा। परिजन घबराकर तत्काल उसे रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस असामयिक मौत ने पूरे परिवार और मोहल्ले को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर में हैवानियत का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। नारियल कोठी दयालबंद क्षेत्र में रहने वाले अभय वर्मा ने गौवंश के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत की। घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी अभय वर्मा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना बीते 15 दिनों के भीतर में दूसरी बार सामने आई है। इससे पहले भी सरकंडा थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही मामला उजागर हुआ था। सरकंडा थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी साहिल यादव उर्फ छोटू और उसके 2 नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया है। घटना 30 अगस्त की है, जब प्रार्थी बलराम सिंह अपने दोस्त के साथ सनिचरी रपटा के पास बैठा था। तभी कुछ युवक वहां पहुंचे और शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर उन्होंने गाली गलौज करते हुए विवाद किया और अचानक सब्जी काटने वाले चाकू से पीछे से वार कर दिया। दोनों युवकों को घायल कर दिया।
घायलों को राहगीरों की मदद से सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। अपराध स्वीकारने पर साहिल यादव के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सब्जी काटने का चाकू बरामद किया गया। आरोपी व उसके साथियों को विधि सम्मत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रेल मंडल से यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बिलासपुर और उसलापुर स्टेशनों से यात्रियों को लंबी दूरी के लिए 132 ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। साथ ही आने वाले दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। वर्तमान में बिलासपुर और उसलापुर स्टेशन से कुल 132 लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई जा रही है। इनमें मील एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, जनशताब्दी, दुरंतो, गरीब रथ और वंदे भारत जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है। इन ट्रेनों के माध्यम से यात्री देश के अलग अलग प्रमुख शहरों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इनमें हावड़ा, टाटानगर, पटना, पुरी, नागपुर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध है। इससे यात्रियों को सफर करने में सुविधा होगी और उन्हें दूसरे स्टेशनों पर ट्रेनों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के अवसर पर रेलवे ने कुल 7 जोड़ी फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित किया है। इस विषय में सीनियर DCM अनुराग सिंह ने बताया कि त्योहारों पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में रेलवे प्रशासन ने विशेष ट्रेनों का इंतजाम किया है ताकि किसी यात्री को परेशानी ना हो और यात्री आरामदायक सफर कर सकें। आगामी जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली, उनको ध्यान में रखते हुए जो नियमित ट्रेनें हैं उनमें कोचों की संख्या बढ़ाई गई है। कुछ ट्रेनों में अमूमन करीब 132 ट्रेन हैं जो बिलासपुर उसलापुर को केटर करते हुए विभिन्न दिशाओं में जाएंगी। उनमें से मुख्य स्थान हावड़ा, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, रक्सौल, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर और विशाखापट्टनम जैसे हैं। इनके अलावा भी अन्य हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये हैं। इसके अलावा कुछ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इतवारी से शालीमार, दुर्ग से पटना, दुर्ग से सुल्तानपुर, पुरी से उधना, दिल्ली से दुर्ग और बिलासपुर से बेंगलोर। अभी तक फ़िलहाल ये स्पेशल ट्रेनें का प्लानिंग कर लिया गया है। ये कुछ नियमित फेरे करेंगी फेस्टिवल के दौरान। आगे भी हो सकता है ये ट्रेनें आएंगी, तो इसके लिए विधिवत सूचना जो है रेलवे के माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। तो जनता से निवेदन है कि नियमित ट्रेनों में अभी एडवांस में ही अपने रिजर्वेशंस करा लें और स्पेशल ट्रेन्स में भी उनकी जानकारी रखें और उसको भरपूर प्रयोग करें, क्योंकि ये ट्रेनें हैं जिनमें आपको अमूमन रिजर्वेशन मिल ही जाएगा, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। त्योहार पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने घर आते जाते हैं। इस दौरान ट्रेन में भीड़ बढ़ जाती है और अक्सर लोगों को टिकट न मिलने की परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन इस बार रेलवे ने पहले से तैयारी करके यात्रियों को राहत दी है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के अलावा नियमित ट्रेनों की सुविधा भी जारी रहेगी। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे त्योहारों पर यात्रा की योजना पहले से बना लें और अग्रिम आरक्षण कराकर सुनिश्चित टिकट लें। इससे उन्हें अंतिम समय में परेशानी नहीं होगी। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और वाहन चालकों को नियमों के पालन के लिए जागरूक करने एक बड़ी पहल की है। पेंड्रीडीह मैदान में जिले भर के भारी वाहन चालकों की विशाल बैठक बुलाई गई, जिसमें ड्राइवरों को वर्दी पहनने से लेकर यातायात नियमों का पालन करने तक कई अहम बातें समझाई गई। बैठक में भारी संख्या में ट्रक, ट्रेलर, हाईवा और बस चालकों ने हिस्सा लिया। यातायात पुलिस ने ड्राइवरों को संयम, धैर्य और सतर्कता के साथ वाहन चलाने की सीख दी।
बैठक में यह भी हिदायत दी गई कि वाहन चालन के दौरान शराब या नशे का सेवन बिल्कुल ना करें और सड़क पर निर्धारित गति सीमा का पालन करें। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर पूर्व में जिले के जितने भी जो ड्राइवर्स हैं, जो वाहन चालक हैं, उनको आमंत्रित किया गया था और उन्हें जो है आवश्यक दिशा निर्देश की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण ये था कि जो भारी वाहन के जो चालक गण हैं, उन्हें जो उनके निर्धारित परिवहन विभाग के द्वारा निर्धारित जो वर्दी है उसको धारण करने के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही सड़कों पर चलते हुए यातायात नियमों का समुचित पालन करते हुए ही वाहनों को चालन करने के संबंध में अवगत कराई गई थी। साथ ही जिले भर के जितने भी भारी वाहन के जो चालकगण हैं, उन्हें जो है उक्त शर्तों का पालन किए जाने के संबंध में जो है पुनः अवगत कराने के लिए बोला था। इस क्रम में मैं स्वयं उपस्थित होकर और प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित होकर उन्हें पुनः ब्रीफिंग किया गया है कि सड़क सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान दें। न सिर्फ जो है स्वयं की सुरक्षा, अपितु उनके साथ बैठे हुए समस्त सवारियों की सुरक्षा, साथ ही जो मालवाहक लेकर जाते हैं उस दौरान कई बार जो है अत्यधिक तेज गति से वाहन चालन, शराब के सेवन में वाहन चालन, मोबाइल का उपयोग करते वाहन चालन, तेजी एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चालन होती है। इस बात को सदैव ध्यान में रखते हुए सतर्कता पूर्वक वाहन चलाने के लिए निर्देशित की गई है। साथ ही अनिद्रा में या रात भर जग करके जो वाहन चलाते हैं, जिससे सड़क दुर्घटना जैसी स्थिति निर्मित होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए सदैव जो है संयम, सतर्क और सावधानी रखने हेतु उन्हें हिदायत दिया गया है। ड्राइवरों को यातायात नियमों से जुड़ी विस्तृत जानकारी देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि उनकी भूमिका देश की अर्थव्यवस्था और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आईडी कार्ड और निर्धारित ड्रेस कोड धारण करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही ड्राइवरों ने भी एक स्वर में मांग रखी कि नशे में गाड़ी चलाने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सड़कों पर हादसों को रोका जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिला कलेक्ट्रेट के पास मेन रोड पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ी गाड़ियों ने न केवल लोगों की आवाजाही मुश्किल कर दी, बल्कि निर्वाचन कार्य से जुड़ी गाड़ियों को भी घंटों तक परेशान होना पड़ा। यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि शहर में अक्सर इस तरह की लापरवाही देखने को मिलती है। शहर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था ने एक बार फिर पुलिस के दावों की पोल खोल दी है। कलेक्टर कार्यालय मेन रोड पर अनियंत्रित तरीके से खड़ी गाड़ियों ने लोगों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया। दरअसल निर्वाचन कार्य के लिए सामान लेकर आई एक ट्रक जब जिला निर्वाचन कार्यालय के बाहर निकल रही थी, तभी गेट के ठीक सामने किसी व्यक्ति ने अपनी ब्रेजा कार खड़ी कर दी। नतीजा यह हुआ कि ट्रक घंटों तक फंसा रह गया और रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। इस दौरान ट्रक चालक और कार्यालय के कर्मचारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। जिला मुख्यालय के सामने अक्सर लोग गाड़ियां बीच सड़क पर ही पार्क कर देते हैं। इससे आने जाने वाले वाहन चालकों को हर दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की उदासीनता के कारण ऐसी स्थिति बार बार बनती है। यदि ट्रैफिक व्यवस्था पर सख्ती बरती जाए और अवैध पार्किंग पर रोक लगाई जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन लापरवाही के कारण स्थिति जस की तस बनी हुई है। आने जाने में बहुत दिक्कत है, ये ट्रैफिक जाम बहुत हो रहा है। इसको सुचारू रूप से संचालन किया जाए, शासन से भी रिक्वेस्ट है। देखा जाता है जैसे मतलब उधर जिला कार्यालय के सामने में ही गाड़ी खड़ा हो रहा है, उसके बारे में क्या? हाँ, ये कलेक्ट्रेट में भी बहुत भीड़ रहता है इधर आसपास। इसको नियंत्रण में किया जाए और सुचारू रूप से किस प्रकार की समस्या आती है आने जाने में? बाइक जगह जगह खड़ा कर देते हैं, उसमें साइकिल वाले को भी और दो पहिया और कार वाले को भी दिक्कत जा रहा है। फिलहाल जिला मुख्यालय के सामने की इस घटना ने ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या अब प्रशासन इस ओर ध्यान देकर कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर शहरवासी यूं ही ट्रैफिक अव्यवस्था से जूझते रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में गणेश उत्सव को शांति और अनुशासन के साथ संपन्न कराने पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में यातायात पुलिस और शहर की सभी गणेश उत्सव समितियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पंडाल से लेकर विसर्जन तक हर स्तर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। एएसपी शहर राजेंद्र जायसवाल ने साफ कहा कि इस बार पचरी घाट पर निर्माण कार्य के चलते गणेश विसर्जन का आयोजन छठ घाट में किया जाएगा।
जहां विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घाट और मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी। नशे में धुत लोगों और संदिग्ध तत्वों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी और यदि किसी के पास अवैध हथियार पाए जाते हैं तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है और गुंडा बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को थाने बुलाकर समझाइश दी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने साफ हिदायत दी है कि इस बार का गणेश उत्सव पूरी तरह सुरक्षित, अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। विसर्जन के दौरान किसी भी तरह की हुज्जतबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, विसर्जन का भी समय किस तरह से पुलिस सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रखें? जिले में अभी हर्षोल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन प्रारंभ हो गया है। नगर निगम के द्वारा भी इसके लिए व्यवस्था की गई है। इस बार पचरी घाट में निर्माण काम के चलते बड़ी मूर्ति का विसर्जन वहां पर नहीं हो पाएगा, ऐसा अपर कमिश्नर के द्वारा बताया गया है। इसलिए विसर्जन की पूरी व्यवस्था छठ घाट में की गई है। पुलिस बल और प्रशासन की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो छठ घाट में रहेगी तथा ट्रैफिक पुलिस पूरे रास्ते में व्यवस्था लगाएगी ताकि किसी प्रकार की जाम की स्थिति निर्मित ना हो। संदिग्ध जो होते हैं गुंडे बदमाश हैं, उन पर किस तरह से निगरानी करके जारी कार्रवाई की जाएगी? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जिले में लगातार गुंडा निगरानी बदमाशों की चेकिंग की जा रही है तथा उनके विरुद्ध चेकिंग के दौरान अगर हथियार के साथ पाए गए या अन्य आपत्तिजनक सामानों के साथ पाए जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा जिले में वाहन चेकिंग और अन्य प्रकार की चेकिंग लगातार जारी है। शनिवार और रविवार को निगरानी बदमाश और गुंडा बदमाश को थाने बुलाकर उनकी हाजिरी ली जाती है तथा उन्हें समझाइश दी जाती है। इसके अतिरिक्त उनकी आजीविका का जो साधन है उसकी भी जांच की जा रही है। एसपी यातायात रामगोपाल करियारे ने समितियों से कहा कि शहर के नागरिकों की सुरक्षा सबसे अहम है। गणेश पंडालों पर लगाए जाने वाले विद्युत तारों से लेकर साउंड सिस्टम तक हर व्यवस्था इस तरह हो कि आमजन को परेशानी ना हो। समितियों को यह भी समझाया गया कि जुलूस के दौरान निर्धारित मार्ग का ही पालन किया जाए ताकि आवागमन बाधित ना हो। यातायात विभाग ने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी समितियां अपने अपने वॉलंटियर खड़े कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाएंगी। शहर में और विभिन्न पर्व के दौरान जो यातायात व्यवस्था है उसको सरल, सुगम, सुव्यवस्थित किए जाने हेतु लगातार निर्देश प्राप्त हुए हैं और इस निर्देश के परिपालन में जिले में जितने भी गणेश मूर्तियाँ स्थापित हैं उन सभी के जो गणेश उत्सव समिति के सदस्य हैं सभी का एक आवश्यक मीटिंग बुलाया गया था और मीटिंग के दौरान सभी को जो है अपना स्वयं का वॉलंटियर एवं जो है अपने पंडाल स्थल पर किसी भी प्रकार की यातायात व्यवस्था बाधित न हो इस बात को ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही आगामी जो विसर्जन के दौरान जो यातायात व्यवस्था है उसके लिए वॉलंटियर रखने के लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया है ताकि विसर्जन जो रैली है वो सुगमतापूर्वक अपने घाट तक पहुंच सके और वहां पर जो है शांतिपूर्वक तरीके से गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जा सके। इस उत्सव समिति के सदस्यगण हैं उन्हें विसर्जन के दौरान जो विसर्जन रैलियां निकलती हैं उस दौरान अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने हेतु माननीय न्यायालय के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो है विसर्जन के दौरान जो फूहड़ गाने या अश्लील तरीके से जो गीत संगीत गाई जाती है उस पर भी विराम लगाई गई है ताकि जो है माताओं बहनों और किसी भी प्रकार की जो आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित लोग हैं जो नशे के सेवन के आदी हैं ऐसे लोगों को जो है रैलियों में शामिल नहीं किए जाने के संबंध में उन्हें सख्ती से हिदायत दिया गया है और इस समस्त बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए ही विसर्जन की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किए जाने के संबंध में अवगत कराई गई है। साथ ही प्रशासन के द्वारा नगर निगम के द्वारा जो निर्धारित रूट है उस रूट का पालन करते हुए ही अपने विसर्जन रैलियों को लेकर जाने के लिए हिदायत दी गई है। सभी गणेश समितियों को यह भी कहा गया कि ध्वनि निस्तारक यंत्र तय सीमा के अधिक आवाज में न बजाएं और फूहड़ या अशोभनीय गानों से पूरी तरह परहेज किया जाए। जुलूसों में माताओं बहनों और वरिष्ठ जनों की मौजूदगी का सम्मान हर हाल में बनाए रखा जाए। इसके साथ ही शराब या किसी भी नशे की हालत में जुलूस में आने वाले लोगों को रोकने की जिम्मेदारी समितियों की होगी। पुलिस ने साफ कर दिया कि ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं होने दिया जाएगा और पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI
NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरकंडा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नाग नागिन तालाब भतराई के पास दबिश दी, जहां पुलिस को देखकर 2 युवक भागने लगे। इनमें से राजेंद्र साहू निवासी भतराई को पकड़ लिया गया, जबकि उसका साथी रितेश उर्फ लूटू पांडे फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी राजेंद्र के पास से पुलिस ने सफेद और काले बैग में रखे अवैध इंजेक्शन और टैबलेट जब्त किए, जिनकी कुल कीमत 6,506 रुपए है। प्रतिबंधित दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से लोग नशे के आदी हो जाते हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। आरोपी को विधि सम्मत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अब इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने एंड टू एंड कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर में एक बार फिर गरीब आदिवासी परिवारों की जमीन पर अवैध कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तालापारा इलाके की 5 एकड़ जमीन पर कथित रूप से फर्जी वाड़ा कर कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित परिवारों ने बुधवार को अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। तालापारा इलाके के रहने वाले 3 आदिवासी परिवारों की कुल 5 एकड़ जमीन अब उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है। अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि यह जमीन खसरा नंबर 254/1 में स्थित है, जिसमें से 2 एकड़ 2 डिसमिल गिरजाबाई के नाम, 1 एकड़ लक्ष्मी गोदानी के पूर्वजों के नाम और 1 एकड़ 98 डिसमिल काशीराम वल्द बहरा सतनामी के नाम दर्ज है। ये 254/1 5 एकड़ जमीन तालापारा बिलासपुर में स्थित थी, जिसमें से 2 एकड़ 2 डिसमिल ज़मीन गिरजाबाई का है और 1 एकड़ ज़मीन जो है लक्ष्मी गोंडाने के पूर्वज बालू वल्द अरविंद महारा का रहा, जो कि 3 एकड़ 2 डिसमिल हो रहे हैं। और बाकी जो 1 एकड़ 98 डिसमिल ज़मीन है उसको काशीराम वल्द वगैरह सतनामी ने अपने पास में रखा हुआ है। और जो 3 एकड़ 2 डिसमिल है उसको तुकाराम नागदो ने राजस्व रिकॉर्ड में चढ़ा करके TNC काट करके बिक्री कर रहा है और अभी उसके बाद में उसका बेटा हरीश नागदो ने उसको बिक्री कर रहे हैं। कौन है ये नागदोने? ये तुकाराम नागदोने का बेटा हरीश नागदोने और उसके पूर्वज जो है तुकाराम नागदोने, वो उसको पूर्वज में उसको TNC काट करके फर्जी TNC काट करके बेचा है। अधिवक्ता ने बताया कि यह जमीन उसके पक्षकारों के नाम वर्षों से चली आ रही है और यह उनके कब्जे में भी है, मगर अब मगरपारा के तुकाराम नागदोने ने इसमें से 3 एकड़ 2 डिसमिल जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में चढ़वा लिया है और अब उसका बेटा हरीश नागदोने फर्जी TNC बनाकर इसे बेच रहा है। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की और मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन वर्षों से कब्जे में थी तो फिर रिकॉर्ड में नाम कैसे बदला गया। नागदौने कॉलोनी 254/1 गिरजाबाई की संपत्ति है, उसी के लिए आए। उसमें 420 हुआ है, जांच करवाई जाए। हरीश नागदौने। ये कौन है? तुकाराम नागदौने का बेटा। क्या चाहते हैं? हमारी संपत्ति, हमारा जो अधिकार है वो हमको मिलना चाहिए। क्या है संपत्ति आपका? 4 एकड़। हमारी दादाजी की ज़मीन थी वारलू, उनके पिताजी के नाम अर्जुन। जो ज़मीन है 254/2 1 एकड़ ज़मीन है, उसको उसने 3 एकड़ कर दिया है और उसको बेच रहा है। कहाँ पे का जमीन? हरीश नागदौने। जमीन कहाँ पे? हरीश नागदौने। कौन है ये? तुकाराम नागदौने का बेटा। तो अभी क्या चाहते हैं? जमीन लेना चाहते हैं। मगरपारा निवासी तुकाराम नागदोने और उसके बेटे पर लगे इस गंभीर आरोपों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आदिवासी परिवारों को उनका हक मिल पाएगा या फिर ये जमीन घोटाले यूं ही चलते रहेंगे? देखना होगा प्रशासन इस मामले में कितना गंभीर कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।
जिला बिलासपुर के सीपत विकास खंड अंतर्गत ग्राम दर्रा भाटा में पंचायत स्तर पर मकान टैक्स के नाम पर ग्रामीणों से मनमानी वसूली का मामला सामने आया है। गांव के 8 से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पंचायत सचिव, रोजगार सहायिका और पंचायत ऑपरेटर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दर्रा भाटा के ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रतिनिधियों ने उनसे मकान टैक्स के नाम पर तय सीमा से कई गुना अधिक राशि वसूल की है, जबकि कुछ अन्य ग्रामीणों से कम राशि लेकर पक्षपात किया गया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार जब उन्होंने विरोध किया तो पंचायत सचिव और रोजगार सहायिका ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अतिरिक्त वसूली गई राशि उन्हें लौटा दी जाएगी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बावजूद उन्हें राशि वापस नहीं लौटाई गई। शिकायत में बताया गया कि कुल 2 लाख से 3 लाख तक की राशि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अधिक वसूली के रूप में ली गई है, जिसे अब लौटाने से टाला जा रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने जनपद पंचायत मस्तूरी के सीईओ को दी है। मकान टैक्स में दर्रा भाटा में सचिव, सहायिका के द्वारा अनियमितता एवं ज़्यादा रेट लेने की समस्या निवारण हेतु जन दर्शन में आए हैं हम लोग। कलेक्टर का 19 तारीख को आए थे। क्या नाम है सचिव और सहायिका सचिव और क्या अनियमितता पाई गई है, थोड़ा डिटेल में बताइए ना। सचिव का नाम है परमेश्वर सोनवानी, कर्रा का रहने वाला है। रोजगार सहायिका है सुभद्रा साहू, पिता सीताराम साहू। ये दर्रा भाटा की बेटी है जो रोजगार सहायिका है। यही हमारा उस समय रसीद काटे हैं, रसीद काट रहे थे। उसी समय हम लोग पूछे कि ये रसीद का कुछ आप लोगों को आगे का आदेश कुछ मिला है कि नहीं मिला है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो फिर इस तरह पैसा क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने बोली कि नहीं, हमारा सचिव जो भी कहेगा उसी आधार पर हम लोग काट रहे हैं। हम लोगों से लिया है 12,000 एक जने से, किसी से लिया है 24,000, किसी से लिया है 18,000, किसी से लिया है। जब हम लोग सीओ साहब से और आप जैसे मीडिया से जब बात हुआ तत्कालिक इसका निराकरण के लिए, तो सीओ साहब बोले कि इनका पैसा वापस कर दो और कम रेट में काटना चालू करो। तो फिर उन्होंने 500, 700 के आधार पर काटना चालू किया। सीओ साहब जब बोले थे कि इनका पैसा पुनः रिटर्न न करो, मगर अभी तक रिटर्न नहीं किया कि भैया कल दे देंगे आपका पैसा, परसों देंगे। ऐसे ही कहते कहते हमको 7 माह हो गया। ग्रामीणों ने आवेदन में मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और जिन ग्रामीणों से अधिक टैक्स वसूला गया है उन्हें उनकी राशि तत्काल वापस दिलाई जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के ग्राम सोन लोहरसी में विद्यालय संचालन में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। शिक्षा समिति लोहरसी ने विद्यालय के प्राचार्य उमेश कुमार दुबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को लिखित शिकायत सौंपी है। समिति का कहना है कि विद्यालय के लाखों रुपए की राशि का गबन किया गया है। समिति के अनुसार प्राचार्य पर व्यक्तिगत खातों में फंड ट्रांसफर करने, अभिभावकों से वसूली की गई राशि का हिसाब न देने और अधिकृत रसीद जारी न करने जैसे आरोप लगे हैं। साथ ही विद्यालय की आय व्यय का ऑडिट नहीं कराने और कई बार नियम विरुद्ध तरीके से राशि का उपयोग करने की बात भी समिति ने उजागर की है। समिति के अध्यक्ष सुनील तिवारी ने बताया कि विद्यालय में लगभग 15 लाख से अधिक राशि का दुरुपयोग हुआ है। वहीं शिक्षकों के मानदेय का भुगतान भी लंबे समय से लंबित है। समिति ने आरोप लगाया कि विद्यालय के संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। ग्राम शिक्षा समिति ने इस मामले की जानकारी पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी, SDM मस्तूरी और जनपद शिक्षा अधिकारी को दी थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के बाद अब समिति ने सीधे पुलिस अधीक्षक से प्राचार्य के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। प्रधान आचार्य उमेश कुमार दुबे जी हैं, वो किए थे और अभी फरार है वो 2 साल से 1.5 साल से। तो यहाँ सर नहीं थे, आवक जावक में दिए, TI साहब से बात किए हैं, वहाँ भी फोन किए कि उनका ये लिख के FIR लिख के उनका तुरंत अरेस्ट करो कर।
नहीं पाए ना, 2 साल से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और दौड़ रहे हैं इधर। तो अभी 10 लाख का क्लियर है और 2-2.5 लाख बैंक में, 12 साढ़े 12 लाख। इस मामले के उजागर होने के बाद स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों में आक्रोश है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर कितनी जल्दी जांच कर कार्रवाई करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जुड़ा मामला इस समय चर्चा में है। दरअसल शिक्षा विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लेखा परीक्षक श्री हेमंत शर्मा को उनके पदीय दायित्वों का सही ढंग से पालन न करने के कारण निलंबित कर दिया गया है। शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करगी कला विकासखंड कोटा में व्याख्याता पद पर कार्यरत मंजू बर्मन ने 26 मई 2025 और 7 जुलाई 2025 को जिला कार्यालय बिलासपुर में आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन में उन्होंने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के आदेश WPS नंबर 6030/2025 दिनांक 2 जुलाई 2025 का हवाला देते हुए अपना नाम युक्तियुक्तकरण सूची में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया था। आवेदिका ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लंबित आवेदन पर न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। इस आदेश की प्रति भी कार्यालय को सौंपी गई थी, लेकिन नियमानुसार समय पर कार्रवाई नहीं की गई। जांच में पाया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ कनिष्ठ लेखा परीक्षक हेमंत शर्मा ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती। उन्होंने न केवल आदेश का पालन करने में देरी की, बल्कि अपने पद की जिम्मेदारियों के प्रति स्वेच्छाचारिता और गैर जिम्मेदार रवैया भी अपनाया। सजेश स्कूल करगी कला की एक व्याख्याता मैडम है मंजू श्री बर्मन, उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि मैं सजेश में नहीं पढ़ाना चाहती और मेरे को दूसरे स्कूल पे पदांकन किया जाए, या तो इस तरह की बात थी। उसमें वो कोर्ट चली गई, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसमें जो है कि उसको हम कर सकें, लेकिन वो कोर्ट चली गई और कोर्ट के माध्यम से उन्होंने जो है सूचना भी भिजवाया और उस सूचना को रखा रहा। समय पे उसका निराकरण नहीं हो पाया और ये जो है निराकरण जबकि उनको उनके सेक्शन का था तो उनको करना था, नहीं कर पाया। फिर से वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दिया। उसमें जो है वो समय पे जवाब नहीं मिलने के कारण जो है उसको माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उनको सस्पेंड किया गया। गोविंद नगर सिरगिट्टी में एकता गणेश उत्सव पूजा समिति द्वारा भव्य गणेश विसर्जन यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से संपन्न इस आयोजन में गणेश प्रतिमा को राजकिशोर नगर छठ घाट में विसर्जित किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा गोविंद नगर से बरनाल चौक तारबहार रेल फाटक होते हुए छठ घाट तक निकाली गई। यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत कर्मा नृत्य, जिसमें रामपुर से आई 50 महिलाओं ने भाग लिया। आकर्षक लाल परिधान और पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में महिलाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का दिल जीत लिया। ढोल ताशा और बाजे के साथ निकली इस शोभा यात्रा में मोहल्ले के सैकड़ों लोग श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल हुए। यह आयोजन न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।